दोस्तों ये हमारा पीएलसी ऑटोमेशन ट्रेनिंग के हार्डवेयर का लेसन 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजिटल पीएलसी का डिजिटल इनपुट और आउटपुट के बारे में। पीएलसी के डिजिटल इनपुट में हम जैसे कि मेनली होता है ट्रांजिस्टर टाइप, और जिसमें पीएनपी और एनपीएन ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कोई कनेक्शन करेंगे पीएलसी इनपुट के साथ में तो ये चीज़ें आपके सामने आएगी। इनको हम सोर्सिंग और सिंकिंग भी कहीं इनको बोला जाता है कि सोर्सिंग कार्ड क्या होता है, सिंकिंग कार्ड क्या होता है, इनके एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं, क्यों इनको सोर्सिंग बोलते हैं, क्यों सिंकिंग बोलते हैं, पीएनपी में क्या होता है और एनपीएन में क्या होता है। ये सारे चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें क्या होगा, कभी भी कनेक्शन जब भी करने लगेंगे तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीएलसी का ही नहीं, आप किसी भी सेंसर के, किसी भी कंट्रोलर का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। चाहे आप रोबोट्स के इनपुट देने हैं, विजन कैमरा का इनपुट देना हो, या किसी सेंसर से आउटपुट लेना हो, या किसी सेंसर के इनपुट होंगे, जितने भी जो भी चीज़ें हैं उसमें यही कंसेप्ट यूज होता है। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो हम एक 3 वायर का सेंसर पे डिस्कस करते हैं आज मेनली। एक्चुअली सेंसर हमारा 2 वायर भी होता है, 3 वायर भी है और 4 वायर भी सेंसर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पीएनपी और एनपीएन का कंसेप्ट होता है ये 3 वायर सेंसर के साथ होते हैं। और ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो होते हैं वो 3 वायर के सेंसर ही यूज किए जाते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो क्या है, पहला हमारा पीएनपी सेंसर है। पीएनपी सेंसर में देखिए लेटर स्टार्ट फ्रॉम द पी। आप लोग याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि पी फॉर पॉजिटिव। तो ये पीएनपी सेंसर जब होगा तो उसकी जो स्विच आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि अगर सेंसर पीएनपी है तो उसका जो आउटपुट आएगा, जो सेंसर ऑन होने पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। ये आपको याद रखने के लिए है कि पी से पीएनपी और पी से पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर एनपीएन सेंसर है तो वो स्विच्ड आउटपुट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हमारा सेंसर ऑन हुआ है तो वो नेगेटिव आउटपुट निकालेगा, अगर ये एनपीएन सेंसर है तो। पीएनपी सेंसर को सोर्सिंग सेंसर भी कहा जाता है। सोर्सिंग इसीलिए किया जाता है कि ये एक पॉजिटिव को हम सोर्स मानते हैं, और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव देने वाला चीज है। तो इसको याद रखने के लिए आप पॉजिटिव को सोर्सिंग बोल सकते हैं, और नेगेटिव जो होता है वो लेने के लिए होता है, तो वो सिंकिंग करता है, उनको खींचता है। तो नेगेटिव को आप सिंकिंग सेंसर याद रखने के लिए, और पॉजिटिव को सोर्सिंग बोल सकते हैं। और ये सही कहा जाता है याद रखने के लिए, पी से पॉजिटिव और पी से पीएनपी और सोर्सिंग। और इसी तरीके से एनपीएन को हम सिंकिंग करते हैं, और एनपीएन का स्विच्ड आउटपुट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमारे पीएनपी के बारे में डिस्कस करते हैं। पीएनपी सेंसर, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में हमने बताया था कि पीएनपी क्या करता है, पॉजिटिव आउटपुट निकाल के देता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंसर में मान ली 3 वायर सेंसर में हमेशा आपको 3 कलर के वायर मिलेंगे, जिसमें ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। ब्राउन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ब्लू हमेशा नेगेटिव होता है, उनको हमेशा नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। और जो आउटपुट होता है अगर वो पीएनपी है तो ब्लैक कलर के वाइट में, ब्लैक कलर के जो वायर होगी वो आउटपुट वायर, उसमें पॉजिटिव पावर आएगा आपको। तो जब भी उनसे कुछ लोड कनेक्ट करना है आपको, तो आउटपुट उधर से हमारा ब्लैक जो पॉजिटिव आएगा, तो लोड को हम दूसरे साइड से नेगेटिव देंगे, तो हमारा लोड जो है उनके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और जब भी सेंसर ऑन होगा तो पॉजिटिव उधर से निकालेगा, और इधर से हमने नेगेटिव लोड को दिया हुआ है तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इधर आप देख रहे हैं कि सेंसर में 3 कलर में से जो ब्राउन है वो पॉजिटिव है, और जो ब्लू है वो नेगेटिव है, और जो आउटपुट है वो हमारा ब्लैक कलर का है। और ये आउटपुट क्या होगा, क्योंकि ये पीएनपी है तो ये आउटपुट क्या निकलेगा, पॉजिटिव पावर यहाँ पे आएगा। अच्छा, सेंसर का जो वोल्टेज रेंज होता है वो 10 वोल्ट से 30 वोल्ट तक होता है। 10 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक ये होता है। तो जनरली हम लोग इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं वो 24 वोल्ट पावर सप्लाई पे यूज करते हैं। तो 24 वोल्ट अगर हमने पावर सप्लाई ब्राउन पे पॉजिटिव दिया हुआ है, ब्लू पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो आउटपुट जो है वो हमेशा 24 वोल्ट आएगा। पीएनपी है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उस तरीके से हम नेगेटिव को डिस्कस करते हैं
नेगेटिव में हमने बताया था कि एन से नेगेटिव, एन से आप एनपीएन और एन से नेगेटिव याद रखिए, और एनपीएन सेंसर का जो आउटपुट होगा वो हमेशा नेगेटिव ही निकालेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसमें जो ब्राउन और ब्लू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें हमें ब्राउन को 24 वोल्ट सप्लाई पॉजिटिव देना है और ब्लू को हमेशा 0 वोल्ट नेगेटिव देना है। अब सेंसर एनपीएन है तो हमारा जो ब्लैक वाली वायर है आउटपुट उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो लोड को कनेक्ट करने के लिए हम दूसरे साइड से लोड पे पॉजिटिव देंगे, तब हमारा जाके वो लोड का सर्किट जो है वो पूरा होगा। इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं ब्राउन हमेशा की तरह पॉजिटिव है, ब्लू नेगेटिव है, और जो ब्लैक आउटपुट है वो नेगेटिव है क्योंकि ये एनपीएन सेंसर है। ये एनपीएन और पीएनपी का कनेक्शन डिटेल में है। जैसे आप एक यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर देख लीजिए, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये लोड है। तो लोड को हमेशा ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव देना होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा पीएनपी सेंसर ने लगाया हुआ है। तो ब्लू को हमने पॉजिटिव दिया, ब्लू को हमने नेगेटिव दिया, सॉरी, और ब्राउन को हमने पॉजिटिव दिया। तो सेंसर हमारा क्या निकाल रहा है, पॉजिटिव निकाल रहा है इधर से। तो ये हमारा लोड को इधर से पॉजिटिव मिल गया और नीचे से नेगेटिव मिल गया। जस्ट अपोजिट होगा एनपीएन में। एनपीएन में जो है पॉजिटिव हम एक साइड से देंगे और नेगेटिव हमने सेंसर से स्विच करा के दिए हैं। एक चीज और, सेंसर अगर हमारा एनओ है तो सेंसर सेंस होने पे ये आउटपुट आएगा ब्लैक वायर पे। अगर हमारा सेंसर एनसी है, एनसी केस में क्या होगा कि जो हमारी आउटपुट है वो हमेशा कंटिन्यूअस आता रहेगा। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंस कराएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है वो कट जाएगा। तो एनसी हमेशा अपोजिट काम करेगा एनओ का। एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड और एनओ मीन्स नॉर्मली ओपन। तो एनओ सेंसर आउटपुट कब देगा, जब वो कुछ चीज को सेंस करेगा, और एनसी सेंसर जो होगा वो आउटपुट हमेशा निकालेगा और वो अपने आउटपुट को कट ऑफ कर देगा जब वहां पे ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा। तो ये फर्क होता है एनओ में और एनसी में। ये एक बेसिक डायग्राम है पीएलसी का, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि पीएलसी के इनपुट्स पे कैसे कॉमन के थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएलसी के साथ में हम एनपीएन सेंसर को कैसे कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली पीएनपी सेंसर को पीएनपी पीएलसी के साथ इनपुट कार्ड के साथ में कैसे कनेक्शन करेंगे, एनपीएन को एनपीएन के साथ कैसे करेंगे, और उनके अलावा और भी डिस्कस करेंगे कि पीएनपी सेंसर के साथ में एनपीएन पीएलसी के कार्ड पे कैसे करेंगे, और एनपीएन सेंसर है तो पीएलसी के पीएनपी पे कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिनको समझना जरूरी है। हमेशा क्या होता है, कई बार हमें सेंसर रिप्लेस करना पड़ता है और हमें पीएनपी की जगह एनपीएन लगाना पड़ता है और एनपीएन की जगह पीएनपी लगाना पड़ता है। तो उनकी सर्किट कैसे बनती है उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।